जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 12 अगस्त 1985 को हुई वो भयावह विमान दुर्घटना थी जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एकल विमान त्रासदी माना जाता है। ये उड़ान जापान एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा रही थी और टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट से ओसाका के इटामी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। विमान एक विशाल बोइंग 747 था जिसे उस समय आधुनिक और अत्यंत सुरक्षित जेट के रूप में जाना जाता था। इस फ्लाइट में कुल 524 लोग सवार थे, जिनमें 509 यात्री और 15 क्रू सदस्य शामिल थे। कॉकपिट में कप्तान मसामी ताकाहामा थे, लगभग 49 वर्ष के अनुभवी पायलट जिनके पास 12,000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुडा मौजूद थे। ये एक नियमित घरेलू उड़ान थी और शाम लगभग 6:12 पर विमान ने सामान्य तरीके से उड़ान भरी। शुरुआती कुछ मिनट सब कुछ शांत और सामान्य रहा। उड़ान भरने के लगभग 12 मिनट बाद, जब विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक पीछे के हिस्से से जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोट रियर प्रेशर बल्कहेड के फटने के कारण हुआ। कुछ ही सेकंड में केबिन का दबाव खत्म हो गया, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। धमाके की वजह से विमान का वर्टिकल स्टेबलाइजर टूटकर अलग हो गया और सबसे गंभीर बात यह थी कि सभी हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो गए। हाइड्रोलिक सिस्टम के बिना विमान को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वही नियंत्रण सतहों को संचालित करता है। विमान अचानक बेकाबू होकर ऊपर नीचे झूलने लगा। ऐसी स्थिति में भी कप्तान ताकाहामा और उनकी टीम ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने इंजन की शक्ति को कम ज्यादा करके विमान को संतुलित रखने की कोशिश की। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी घोषित की और टोक्यो लौटने की अनुमति मांगी। लगभग 32 मिनट तक पायलटों ने उस विशाल जेट को हवा में बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये समय विमानन इतिहास में साहस और कौशल का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान विमान कई बार खतरनाक ढंग से नीचे गिरा और फिर ऊपर उठा। अंदर बैठे यात्री भयभीत थे। कुछ लोगों ने अपने परिवारों के नाम आखिरी संदेश लिखे, जो बाद में मलबे में मिले। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से बाद में पता चला कि पायलट आखिरी क्षण तक शांत और केंद्रित थे, लगातार समाधान खोज रहे थे और विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहे थे। शाम 6:56 पर विमान जापान के गुन्मा प्रीफेक्चर के पहाड़ी इलाके में स्थित माउंट ताकामागाहारा से टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और आसपास आग लग गई। इस दुर्घटना में 524 में से 520 लोगों की मौत हो गई। केवल 4 महिलाएं जीवित बच सकीं, जो विमान के पिछले हिस्से में बैठी थीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हादसे के बाद बचाव कार्य में कठिनाइयां आई, क्योंकि इलाका पहाड़ी और दुर्गम था। रात का समय होने के कारण राहत कार्य तुरंत पूरी तरह शुरू नहीं हो सका और अगली सुबह बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। इस देरी को लेकर बाद में काफी चर्चा हुई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस त्रासदी की जड़ 1978 की एक टेल स्ट्राइक घटना में थी, जब इसी विमान की पूंछ रनवे से टकराई थी। उस समय की गई मरम्मत में गंभीर तकनीकी गलती रह गई थी। ये मरम्मत बोइंग द्वारा की गई थी, लेकिन प्रेशर बल्कहेड को सही तरीके से दोहरी प्लेट से मजबूत करने के बजाय गलत तरीके से जोड़ा गया था। वर्षों तक बार बार दबाव के बदलाव के कारण उस हिस्से में दरारें बढ़ती रहीं और अंततः 1985 में वो हिस्सा फट गया, जिससे ये विनाशकारी दुर्घटना हुई। ये हादसा केवल जापान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। विमानन उद्योग में निरीक्षण और मेंटेनेंस प्रक्रियाओं को और अधिक कठोर बनाया गया। संरचनात्मक मरम्मत के नियमों में सुधार किए गए और सुरक्षा स्तरों को मजबूत किया गया। आज भी 12 अगस्त को पीड़ितों की स्मृति में श्रद्धांजलि दी जाती है। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की कहानी हमें ये सिखाती है कि तकनीकी लापरवाही का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन साथ ही ये पायलटों के साहस और कर्तव्य निष्ठा का भी उदाहरण है, जिन्होंने लगभग आधे घंटे तक एक लगभग अनियंत्रित विमान को हवा में बनाए रखा और अंतिम क्षण तक यात्रियों